Good morning, students. First of all, I want to teach Geography class 10th, lesson number 4, Agriculture. I want to teach English language because its books is English. Food crops other than grapes. First, sugar cane. It is a tropical as well as a subtropical. यह एक प्रकार की ऐसी फसल है जो कर्क रेखीय और मकर रेखीय क्षेत्र में इसका उत्पादन किया। It grows well in hot and humid climate with a temperature of 21 Celsius to 27 Celsius and annual rainfall between 75 cm and 100 cm. इस फसल के उत्पादन जो है गर्म और जलवाष्प भरी मौसम में की। इसके लिए तापमान भी 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द ग्रेन्स ऑफ लो रेंज। जहां पर वर्षा कम होती है वहां पर इरिगेशन के माध्यम से प्रक्रिया की जाए। इट इज we grow on the variety of the soil and did manual labor from the sowing to the harvesting. इस फसल के उत्पादन करने के लिए भूमि की उपयोगिता, लेबर की उपयोगिता तथा कटाई की उपयोगिता अधिक महत्वपूर्ण है। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन ओनली आफ्टर ब्राजील। ब्राजील के बाद भारत ऐसा देश है जो विश्व के दूसरे नंबर पर इसका उत्पादन करता है। इट इज मेन शुगर ऑफ शुगर गर खंडसारी एंड द मुख्य रूप से शुगर से हम खंडसारी और की तैयारी करते हैं। द मोस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट, ऑयल सीड। इन 2008 इंडिया was the second largest producer of the groundnut in the world after China. चाइना के बाद भारत विश्व का एक ऐसा देश है जो दूसरे नंबर पर इसका उत्पादन करता है, ग्राउंडनट का उत्पादन। इट इज डिफरेंट ऑयल सीड आर द ग्रो कवरिंग द approximately 12% of the total corporation area in the country। और भिन्न भिन्न प्रकार के ऑयल सीड का उत्पादन भारत में जितने उत्पादन होते हैं उसका करीब 12% उत्पादन किया है। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस इन इंडिया आर द ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसम, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड, कॉटन सीड, लैंड सीड एंड द सनफ्लावर। यहाँ के लोग मुख्य रूप से ऑयल सीड के रूप में ग्राउंडनट के सीड, इसके अलावा कोकोनट के सीड, सोयाबीन के सीड, सनफ्लावर के सीड का उपयोग करते हैं। Most of these are the edibles
and used as cooking material। इसका लोग प्रयोग भोजन के रूप में भी करते हैं। However, some of these are also used as raw material in the production of soap, caustic and ointment। और कुछ लोग इसका प्रयोग जो है कल कारखानों में भी प्रयोग करते हैं, जो उसके रॉ मटेरियल होता है, कच्चे माल होता है, जैसे साबुन का निर्माण या अन्य केमिकल का निर्माण। ग्राउंड इज एक खरीफ क्रॉप एंड दे अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मोयर ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड इन कंट्री। जो ग्राउंडनट है ये एक प्रकार की खरीफ फसल है। ये जितने ऑयल सीड है उसका आधे भाग का उत्पादन इस ग्राउंडनट के माध्यम से किया जाता है। गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूस ऑफ ग्राउंडनट फॉलो बाय द आंध्र प्रदेश एंड द तमिलनाडु रीजन। इन 2011-12 linseed and the mustard are रबी क्रॉप। देखा ना, तो जो बादाम है, चिनिया बादाम जिसे हम लोग कहते हैं ग्राउंडनट, इसके उत्पादन जो सबसे अधिक गुजरात और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में किया जाता है। इसके अलावा कुछ सरसों की जो फसल है और जो तीसी की जो फसल है ये रबी फसल के रूप में गिना जाता है। सेशन की खरीफ क्रॉप इन द नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन द साउथ इंडिया। कस्टर्ड सीड इज क्रॉप बोथ रबी एंड खरीफ। कुछ ऐसी फसल है जैसे कस्टर्ड सीड जो होते हैं, इसका दोनों ऋतुओं में उत्पादन होता है। नेक्स्ट, टी। टी कल्टीवेशन इन द एग्जांपल ऑफ द प्लांटेशन एग्रीकल्चर। चाय को यदि हम देखते हैं तो चाय एक प्रकार के रोपण वृक्ष है। इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट बिहेवियर क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश। यह हमारे देश में जब ब्रिटिश लोग आए, इसके बाद इसका उत्पादन प्रारंभ हो गया। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर वन बाय द इंडिया। आज वर्तमान काल में भारत चाय के उत्पादन विश्व में नंबर 1 माना जाता है। द टी प्लांट ग्रो वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। करने की इसकी खेती जो करके देखिए अक्षांशीय क्षेत्र और मकर देखिए अक्षांशीय क्षेत्र में इसकी खेती की जाए। टी उस रिक्वायर वार्म्स आर द मोस्ट फॉरेस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। यह जो प्लांटेशन है हम इसे खुले आकाश में पाए जाते हैं। फ्रीक्वेंट सौर इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट ओवर द ईयर द कंटिन्यू ग्रोथ इन टेंडर लीफ। इसके पत्तियों का मुख्य रूप से यहाँ प्रयोग किया जाता है। पत्तियों के ठेकेदारी के माध्यम से कार्य करता है। टी इज द लेबर इंडस्ट्री। टी एक ऐसा है कि जिसमें अधिक मात्रा में मजदूरों का स्तर। इट रिक्वायर्ड द एकाउंट्स चीप एंड द स्किल। इसके उत्पादन के लिए सस्ते और कुशल श्रमिक की आवश्यकता है। टी इज प्रोड्यूस्ड टी ग्राइंडेड द रिस्टोर इट्स द फ्रेशनेस। क्योंकि इसको साफ सुथरा करने के लिए, इसके भंडारण करने के लिए उच्च कोटि के और सस्ते मजदूर की आवश्यकता पड़ती है। मुझे स्टेट असम हिल of Darjeeling and the Jalpaiguri district, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. Apart from this, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Meghalaya, Andhra Pradesh and the Tripura are also tea production state in the country. हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इसकी खेती की जाती है. In 2008, India was the third largest
प्रोड्यूस टी आफ्टर द चाइना। 2008 में दिखाया गया है कि विश्व के तीसरे नंबर पर चाय का उत्पादन चाइना के बाद भारत का होगा। नेक्स्ट, कॉफी। कॉफी 208 इंडियन प्रोड्यूस 3.2% ऑफ द वर्ल्ड। सारे संसार का 3.2% कॉफी का उत्पादन हमारे भारत के माध्यम से किया जाता है। इंडियन कॉफी द नो इज द वर्ल्ड फॉर गुड क्वालिटी। भारत की जो कॉफी है संसार में सबसे उच्च कोटि की है। द अरबिक ब्रिटिश initially brought from the Yemen is the produced in the country। यहाँ इसमें इतनी क्वालिटी होती है, इतनी क्षमता होती है कि इसकी मांग विश्व स्तर पर होती है। Initially the cultivation was the introduced on Baba Budan Hill and even today its cultivation confined to the Nilgiri in Karnataka, केरल एंड तमिलनाडु। बाबा बुदन की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक, केरल क्षेत्र में और तमिलनाडु क्षेत्र में कॉफी की खेती की जाती है। अब नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर। इन 2008 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद भारत सेकेंड लार्जेस्ट उत्पादन करने वाला देश है। यहाँ पर अधिक मात्रा में फल और सब्जियों की खेती की जाती है। इंडिया इज द प्रोडक्ट्स ऑफ द ट्रॉपिकल एज वेल द टेम्परेचर। यहाँ पर कर्क रेखीय और क्षेत्र के तापमान वाले फल पाए गए, खासकर मैंगो ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंज ऑफ नागपुर, चिरापुंजी, बनाना इज केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड द तमिलनाडु। लीची एंड द गुम ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, प्रिंसिपल ऑफ द मेघालय, ग्रेप्स ऑफ द आंध्र प्रदेश। तेलंगाना एंड द महाराष्ट्र, एप्पल्स, pears, apricots and the walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh are great demand of the world। इन सब स्थानों के फलों की मांग सारे संसार में होती जा रही है। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वेजिटेबल। इस तरह देखा जाए तो वेजिटेबल के उत्पादन में भारत 13% उत्पादन करता है। इट इज एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी। यहाँ के मुख्य रूप से मटर, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टमाटो, ब्राजील एंड पोटैटो की लोग खेती करते हैं। खासकर नॉन फूड को कुछ ऐसे ही फल हैं जिसका लोग भोजन के रूप में उपयोग नहीं करते। जस्ट लाइक रबर, इट इज द equatorial crop, but under the special condition it also grow in the tropical and subtropical। रबर की उत्पादन जो है एक प्रकार के फाइबर वाले, यानी उत्पादन के किस साथ इसको जोड़ा जाता है? इसके उत्पादन मुख्य रूप से ट्रॉपिकल यानी कर्क रेखीय अक्षांश और मकर रेखीय अक्षांश वाले भाग में की जाती है। इट रिक्वायर्ड मोस्ट इन द ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके उत्पादन के लिए जलवाष्प होनी चाहिए हवा में, और रेनफॉल मोर देन करीब वर्षा 200 सेंटीमीटर एंड द टेम्परेचर अबव 25 सेंटीमीटर। वर्षा करीब 200 सेंटीमीटर से अधिक हो और टेम्परेचर 25 सेंटीमीटर। रबर इज द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। रबर जो है एक प्रकार के औद्योगिक मामले में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इट इज द मेनली ग्रो इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गौरो हिल और मेघालय।
इस तरह इन क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। इन 2010 and 11, India ranked 4th among the world of the natural rubber. इस तरह प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में 2010 और 11 में भारत को विश्व के चौथे नंबर पर गिनती की जाती है। फाइबर क्रॉप नेक्स्ट, कॉटन, जूट, हेम्प एंड द नेचुरल सिल्क ऑफ द 4 major fiber crop grow in India. The first 3 and the derived from the crop grow in the soil. The later is the obtained from the acorns of the scaleworm tree, green leaves, especially mulberry. खासकर फाइबर क्रॉप में जूट को, कॉटन को और नेचुरल सिल्क को गिना जाता है। इसके उत्पादन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप में की जाती है। मुख्य रूप से जो हरी फसल पत्ती होती है उस पर जो है जो मालवरी के पत्ती होती हैं, इसी मालवरी की पत्ती पे रेनिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन द सिल्क फाइबर, मालवरी के पौधों से जो सिल्क उत्पादन होता है उसी से जो है सिल्क फाइबर तैयार किया जाता है। कॉटन, इंडिया इज द बिलीव टू द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। देखा जाए तो भारत में कॉटन क्षेत्र का एक ओरिजिनल क्षेत्र माना जाता है। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल। कॉटन भी एक प्रकार का कच्चा माल ही है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन 2008 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन ऑफ चाइना। चाइना के बाद इंडिया जो विश्व का दूसरे नंबर पर कॉटन उत्पादन करता है। कॉटन ग्रो वेल इन द ड्राई पार्ट द ब्लैक कॉटन सेल ऑफ द डक। भारत के दक्कन वाले क्षेत्र में जो काली मिट्टी पाई जाती है वहां पर मुख्य रूप से कॉटन यानी कपास की खेती की जाती है। यानी प्लेट वाले क्षेत्र, पठार वाले क्षेत्र, इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल ऑफ द रीजन। इसके लिए तापमान ऊंचा होना चाहिए, खुले प्रकाश होना चाहिए, इरिगेशन होना चाहिए। 210 days for 3 days in the bright sunlight it grow। इसके उत्पादन के लिए करीब एक वर्ष में 210 दिन आकाश साफ होना चाहिए। इट इज द खरीफ क्रॉप एंड द रिक्वायर्ड 6 to 8 months। इसके उत्पादन में करीब 6 से 8 महीने का समय लगता है। एक प्रकार का खरीफ फसल माना जाता है। मोजर कॉटन प्रोडक्ट्स स्टेट कुछ ऐसे राज्य जहाँ पर कॉटन का उत्पादन होता है, जस्ट लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। थैंक्स।